मुद्रा योजना की मदद से अभी तक लगभग 19 लाख करोड़ रुपए ऋण के तौर पर दिए गए हैं। 19 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, पीएम मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आप सबको आधार कार्ड से कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा। अगर आपको पैसों की जरूरत है तो किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ जो आपको गवर्नमेंट स्कीम में लोन मिलेगा, इसमें आपका यह फायदा होगा, इस लोन पे एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, साथ में आपको लोन पे छूट का भी फायदा मिलेगा। अब यहाँ पर आपको कितना % की छूट मिलेगी, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। साथ में आपके लिए गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम बेस्ट रहेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पीएम मुद्रा लोन स्कीम में अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी कवर करेंगे। यहां आपको कौन सी कैटेगरी में कितना लोन मिलेगा, छोटे से बड़ा आप इसमें लोन अप्लाई कर पाएंगे। 5-5 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आप कोलेटरल फ्री अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको ये लोन अप्लाई करना है, इसकी पूरी डिटेल्स जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। यहां पर देखिएगा, जैसे अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन लेने के लिए इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जैसे मेन चीज रहेगा, इसमें आपका एज है वो 18 वर्ष से प्लस होना चाहिए। आप भारत के नागरिक हैं, आप की एज 18 वर्ष से प्लस है तो आप मुद्रा लोन स्कीम में लोन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी में आता है, अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कम से कम 8th पास होना चाहिए। जैसे अगर आप 8th पास हैं तो यहाँ पर आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप भी जो मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आधार का यूज करके लोन अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कितना लोन मिलेगा, आधार से कैसे लोन अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे आप तैयार करवा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोन जो आपको मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में, जैसे शिशु कैटेगरी में 50,000 रुपए तक का लोन का ऑप्शन है, किशोर कैटेगरी में, तरुण कैटेगरी में। हाईएस्ट मुद्रा लोन स्कीम के जरिए आप है जो 20 लाख रुपए तक का भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब डिपेंड करेगा आप किस रीजन से लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो डिटेल्स जानते हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट पोर्टल पे आके। यहाँ पर जैसे आप पोर्टल पे विजिट करेंगे तो यहाँ देखने को मिल जाएगा कितने लोन अप्रूवल हुए हैं, उसका नंबर देखने को मिल जाएगा। कोलेटरल फ्री आपको दिया जा रहा है लोन, साथ में इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। प्रति ईयर का एक अपडेट चेकआउट कर लें। फाइनली ईयर में कितने लोन अप्रूवल हुए हैं उसका नंबर मिल जाएगा। कितना जो अमाउंट है सिलेक्टेड हुआ है उसका भी नंबर आप चेकआउट कर लें। लोन मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है। शिशु कैटेगरी, किशोर कैटेगरी में आपको 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बाकी तरुण कैटेगरी में 5 से 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। छोटा बड़ा आप इसमें लोन अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं मोबाइल स्क्रीन के जरिए कि मुद्रा लोन स्कीम में आप लोन के लिए कैसे एलिजिबिलिटी चेकआउट कर पाएंगे और इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम है जिसमें आप लोन लेने के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी रीजन से पैसों की रिक्वायर्ड रहती है तो सरकार की अलग अलग स्कीम थ्रू आपको लोन दिया जा रहा है। अलग अलग स्कीम है, 10 से 15 स्कीम है जो आपको लोन दे रही है। अब पहले स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू प्रोसेस जान लेते हैं। ये लोन अगर आप किसी भी बैंक थ्रू अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको कितना ब्याज देना होगा, बजाय इसके अगर आप कोई भी ऐप थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो कितना ब्याज लगेगा, और गवर्नमेंट स्कीम में लोन पे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, पूरी जानकारी जानेंगे। तो अलग अलग बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात कर ली जाए तो जैसे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है। तो यहाँ पर किसी भी बैंक थ्रू आप लोन लेंगे तो इसमें आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है 10%, 15%, 20%, 24%, 25% तक का इसमें भी आपका इंटरेस्ट लगेगा। साथ ही आपका GST चार्ज इसमें अलग से कटेगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग फी प्लस GST आपका अलग से कटेगा। और ये लोन कोई भी आप ऐप थ्रू लोन अप्लाई करेंगे तो इससे आपका ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। जैसे 18%, 20%, कुछ ऐसे भी एप्लीकेशंस है जो 30 से 40%, 50% तक का भी इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी लेंडर्स प्लेटफॉर्म के जरिए लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन अप्लाई करने से पहले इसका आपको इंटरेस्ट प्लस जो इसमें GST चार्ज, प्रोसेसिंग फी चेकआउट ज़रूर कर लेना है, ताकि आप लोन रीपेमेंट करने जाएं तो यहाँ पर आपको कम ब्याज पे लोन मिल सके। मतलब तो गवर्नमेंट स्कीम में लोन लेना है तो सबसे पहले आप जन समर्थ पोर्टल पे विजिट कीजिएगा। अपने मोबाइल या लैपटॉप का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और गूगल में सर्च करें जन समर्थ। फर्स्ट वाला नेशनल पोर्टल आएगा, इसे आपको ओपन कर लेना होगा। अब यहाँ पर मुद्रा लोन योजना में कैसे लोन मिलेगा और इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम है जिसमें आपको लोन मिलेगा, फर्स्ट में अटेंशन मिलेगा, जिससे आप ध्यान से रीड कर लें। यहाँ पर बताया गया है आपको कोई पेमेंट भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री में अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस वगैरह आप चेकआउट कर पाएंगे। तो अगर आपके पास फर्जी कॉल्स, SMS वगैरह आता है तो उनसे आपको बचना है। तो इस जो भी पॉपअप है, अटेंशन है, इसे आपको ऊपर से कट पे क्रॉस पे टिक मार करके कट कर दें। टोटल 5 स्कीम है गवर्नमेंट की, जिन्हें 8 अलग अलग लोन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब इसमें
आपको जितना भी लोन चाहिए अलग अलग कैटेगरी में लोन मिलेगा। किसानों के लिए अलग स्कीम उपलब्ध हैं, होम लोन की रिक्वायर्ड है, केसीसी ऋण चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी लोन कैटेगरी में भी आप देख रहे हैं। कुल मिला के यहाँ पर 15 स्कीम है जो आपको अलग अलग प्लान थ्रू लोन दे रही है। प्रोसेस की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आप जिस भी कैटेगरी में लोन अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी चेकआउट करना है, उसके बाद फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना है। ये लोन आपका अप्रूवल तब होगा जैसे आप यहाँ से दोनों स्टेप क्लियर करेंगे तो अगले स्टेप में आपका लोन अप्रूवल होगा तो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये प्रोसेस है। अब यहाँ पर स्क्रॉल बैक करना है, आपको देखने को मिलेगा व्यू ऑल स्कीम का ऑप्शन। यहाँ पर जैसे प्रोसेस के ऊपर विकल्प मिलेगा, इसमें सभी स्कीम यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। इसमें आपको अलग अलग सब्सिडी के अकॉर्डिंग फ़ायदा भी मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है तो सभी स्टेट में अलग अलग स्कीम को मंजूरी दी गई है। व्यू ऑल स्कीम के बटन पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आप स्कीम चेकआउट कर पाएंगे। अलग अलग ऑप्शंस मिल रहा है, जैसे मुद्रा लोन योजना में लोन चाहिए तो यहाँ तीर का एरो मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बिजनेस एक्टिविटी लोन कैटेगरी में ऑप्शंस मिलेगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। तो यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी का सेक्शन आ रहा है, अलग अलग स्कीम का सेक्शन है। इसमें आपको मुद्रा लोन योजना में लोन चाहिए तो ये वाला बॉक्स दिख रहा है, इसमें यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी चेकआउट करें। जैसे एलिजिबिलिटी चेकआउट करेंगे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे लोन अप्लाई कर रहे हैं, हैंडलूम वीवर है, मैनुअल स्केंजर है, स्ट्रीट वेंडर्स है, इनमें से आपका कोई भी व्यवसाय नहीं है तो अदर बिजनेस लोन पे टिक मार कर दें। अब यहाँ पर मुद्रा लोन स्कीम में लोन लेने के लिए अदर बिजनेस लोन पे ही टिक मार करना है और उसके बाद बिजनेस की एक्टिविटी टाइप कर लेनी है। नया व्यवसाय तो न्यू पे टिक मार कीजिएगा। 8th कक्षा उत्तीर्ण है कि नहीं वो बताना है। नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं वो फटाफट इसमें आप क्लियर करते जाएँ। बाकी बिजनेस का नेचर वगैरह इसमें आपको टाइप कर लेना होगा और यहाँ पर सोशल कैटेगरी वगैरह इसमें आप सेलेक्ट करते जाएं। जो भी जानकारी है पूरी क्लियर भरें और उसके बाद बेनिफिशियरी टाइप कर लेनी होगी। बाकी प्रोजेक्ट कॉस्ट अमाउंट डालना है, मतलब कि जो भी आप व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं उसमें अनुमानित तौर पे कितना बजट आप इन्वेस्ट करेंगे, टोटल अमाउंट डालना है। तो 10 लाख के समथिंग हम अमाउंट जो भी व्यवसाय सेटअप कर रहे हैं, जैसे हम कपड़े का कोई भी शॉप कर रहे हैं उसमें पैसों की ज़रूरत है तो 10 लाख के समथिंग टोटल इन्वेस्ट रहेगा अमाउंट। इनमें से ऑलरेडी हमारे पास में अमाउंट है 3 लाख रुपये का, बाकी लोन चाहिए रिक्वायर्ड लोन अमाउंट 7 लाख रुपये का। कैलकुलेट जो भी एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखने को मिल रहा है, जैसे फर्स्ट में PMEGP स्कीम थ्रू लोन मिल रहा है, सेकंड में मुद्रा लोन योजना का ऑप्शन आ रहा है। ऊपर देखने को मिल जाएगा कांग्रेचुलेशन, जो भी यहाँ पर बताया गया है, कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल टू बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम। 2 स्कीम के माध्यम से हमें यहाँ लोन मिल रहा है। यहाँ से जिस भी स्कीम में आपको लोन चाहिए, जैसे हम PMEGP स्कीम में लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 7 लाख रुपए का लोन है, 1,50,000 रुपये की छूट मिल रही है, 9% की EMI देनी होगी और यहाँ पर लोन चुकाने का टेन्योर मिल रहा है 15 साल तक का, यानी कि हाईएस्ट इसमें आपको मैक्सिमम टेन्योर 15 साल तक का मिलेगा। 9% की EMI पे करनी होगी। 7 लाख रुपए का लोन है, 1,50,000 रुपये की छूट मिल रही है, बाकी का अमाउंट बचेगा उसे आपको रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना है, कैलकुलेट यहाँ पर EMI या फिर टेन्योर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, तो वहाँ से आप पूरा को डिटेल्स आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा, जिसमें आप क्लियरली है जो फ़ायदा आप ले पाएंगे। डिटेल्स जानना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल को जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट प्रोसेस जानना है, यहाँ से एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में जो भी आपको फॉर्म वगैरह प्राप्त हो जाएगा या फिर डिटेल्स आ जाएगा, फॉर्म की जानकारी आपको भरनी होगी। फॉर्म में जो भी अपनी पर्सनल बेसिक जानकारी है वो आपको भरनी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसमें भी 7 लाख रुपये का लोन मिल रहा है, 5 साल तक का इसमें टेन्योर मिल रहा है। जो स्कीम आपके लिए फायदेमंद है उसी स्कीम में आपको लोन अप्लाई करना है। जैसे मुद्रा लोन योजना में लोन चाहिए तो इसमें भी कम इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन टू अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर वगैरह भरने का ऑप्शन सारा है, तो इसमें आप मोबाइल नंबर भरें, फिर कैप्चा वगैरह डाल के इसमें आपको क्लियर कर लेना होगा। ये प्रोसेस क्लियर करने के बाद में डायरेक्टली नेक्स्ट प्रोसेस अगर आपको कंटिन्यू फॉलो करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा व्हाट्सअप चैनल का लिंक। व्हाट्सअप थ्रू आपको सभी स्कीम की अलग अलग जानकारी मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल को चेकआउट करें और यहाँ पर मुद्रा लोन योजना का प्रोसेस फॉलो करना है तो ये सारा स्टेप यहाँ पर बताया गया है। कौन कौन से इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी, प्लस इसमें अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसका भी स्टेप आपको 1 बाय 1 करके बताया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, डॉक्यूमेंट संबंधी आपको जानकारी चाहिए तो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पूरी जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल को जरूर चेकआउट करें। सारा प्रोसेस बताया गया है स्टेप बाय स्टेप, किस प्रकार आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। कॉमेंट करें कितना लोन चाहिए ताकि